इन दिनों लगातार जेबीसीसीआई की बैठक कोल इंडिया एवं उसकी अनुषंगी इकाइयों में कार्यरत कामगारों की सुख सुविधाओं सहित अन्य मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे ग्रेच्युटी पर। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। हम लोग आज ग्रेच्युटी पर चर्चा करते हुए बात आगे बढ़ाएंगे कि न केवल कोल इंडिया या उनके अनुषंगी इकाइयों में कार्यरत कामगारों को, बल्कि अन्य औद्योगिक संस्थानों में या सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों को जो जहां काम कर रहे हैं वो वहां से काम से पूरा करने के बाद जब वो रिटायर करते हैं, जब वो सेवानिवृत्त होते हैं, तो प्रावधान के मुताबिक सभी को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। ग्रेच्युटी एक्ट 1970 के आधार पर एक सीलिंग तय कर दी गई थी कि ग्रेच्युटी चाहे जितना भी बन जाए कर्मचारियों को, लेकिन अगर 10 से ऊपर 11, 12, 13, 14 लाख भी अगर होता है, 15 लाख भी अगर होता है, तो उनको 10 लाख ही ग्रेच्युटी के मद में जो राशि बनेगी उनको भुगतान की जाएगी। इसी भुगतान के क्रम में, इसी प्रावधान के क्रम में, इसी क्रम में इधर तमाम लोगों को लगा कि नहीं, यह राशि और बढ़ाई जानी चाहिए। चलिए, राशि बढ़ाए जाने के लिए डायरेक्ट कोई भी अधिकारी या कोई भी कामगार उच्चाधिकारियों को या मंत्रालय को नहीं लिख सकता है, नहीं बोल सकता है। समय समय पर सभी एक्ट में संशोधन होता रहा है। इसी क्रम में ग्रेच्युटी एक्ट में भी संशोधन हुआ और संशोधन होने के बाद यह तय किया गया कि अब 10 लाख के बजाय 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी लोगों को दी जाएगी। और यह प्रावधान, इस संशोधन के मुताबिक उन तमाम अधिकारियों को, उन तमाम कामगारों को ग्रेच्युटी की राशि 20 लाख दी जाएगी जो या तो कोल इंडिया के अनुषंगी इकाइयों में कार्यरत हों या कोल इंडिया में कार्यरत हों या सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत हों। सभी को ग्रेच्युटी देने की बात हुई कि भाई 20 लाख रुपए अब सीलिंग कर दिया गया है, अब सबको 20 लाख रुपए देने का प्रावधान कर दिया गया जब वो रिटायर होंगे। इस मुद्दे को लेकर जेबीसीसीआई 10वें की जब बैठक हुई, जिसमें एचएमएस, बीएमएस, एटक और सीटू के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, उन लोगों ने यह डिमांड रखा था कि सभी कामगारों को 10 के बजाय 20 लाख रुपए का भुगतान किया जाए ग्रेच्युटी के मद में। चूंकि एक्ट में परिवर्तन कर दिया गया है, एक्ट को संशोधित करके यह सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब कामगारों को 20 लाख रुपए का भुगतान कराया जाएगा। ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि मांगते रह गए, कहते रह गए, आग्रह करते रह गए, मीटिंग पर मीटिंग होती रही, लेकिन कामगारों को तो ग्रेच्युटी मद में 20 लाख रुपए का भुगतान नहीं हुआ। अव्वल कंपनी की तरफ से यह कहा जाने लगा और सभी लोगों को यह बताया जा रहा है कि अगर 20 लाख रुपए का भुगतान कोल इंडिया कंपनी करती है या कोल इंडिया में अनुषंगी इकाइयों में जितने भी कार्यरत कामगार हैं, उन लोगों को अगर 20 लाख रुपए का सभी को किया जाएगा तो सभी को भुगतान करने के बाद 900 करोड़ रुपए का भार कंपनी पर होगा। यहां मान ली गई कि चलिए ठीक है भाई, कंपनी पर भार आप ना दें 900 करोड़, लेकिन क्या यह केवल कामगारों के लिए ही है? नहीं, यह नियम अधिकारियों के लिए भी है। लेकिन कोल इंडिया प्रबंधन ने इसका कैसे अधिकारों का, अपने अधिकारों का या कामगारों के अधिकारों का हनन करके अपने स्वहित में काम करते हैं, इसका एक बहुत बड़ा नमूना सामने आया है
कि 1330 अधिकारियों को 10 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए का एरियर भुगतान किया गया। उन अधिकारियों को जो 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक सेवानिवृत्त हुए थे। पहले इन लोगों को 10 लाख रुपए का भुगतान किया गया, बाद में अलग से यह कह कर दिया गया कि आपका बनता है 20 लाख रुपए का भुगतान किया जाना होना चाहिए था, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए, इसलिए आपको फिर से 10-10 लाख रुपए का एरियर भुगतान कर दिया गया। जब इसका खुलासा जनता मजदूर संघ या कामगारों ने, जनता मजदूर संघ के एक बड़े नेता हैं सुभाष सिंह, उन तक जब यह मामला गया तो उन्होंने इसे गैर कानूनी बताते हुए, गैर जिम्मेदाराना कार्य बताते हुए इस मामले को उन्होंने सीधा राज्यसभा के याचिका समिति में ले गए। याचिका समिति में इन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि अगर यह राशि कर्मचारियों को दी जाती है तो 900 करोड़ रुपए का भार होना होगा, तो क्या यह अधिकारियों पर लागू नहीं होना चाहिए? क्यों केवल अधिकारियों को ही 10-10 लाख रुपया एरियर करके भुगतान कर दिया गया, यानी 20 लाख रुपए का भुगतान उनका हो गया। अब कंपनी की ओर से, याचिका समिति, राज्यसभा की जो याचिका समिति है वह ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन के साथ में अपनी पूरी रिपोर्ट लोकसभा की याचिका समिति को भेज दी है। अब इस पे कार्रवाई होना तय है। इसलिए कार्रवाई होना तय है कि लोकसभा के याचिका समिति में मामला चला गया है, और चूंकि राज्यसभा की याचिका समिति इसको रिकमेंड करके इसमें जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं ये इसे गलत बताते हुए उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दिया है, स्वाभाविक तौर पे इस मामले में कार्रवाई होनी है। और इसे लेकर, और इसका खुलासा सुभाष सिंह ने तब किया जब उन्हें आरटीआई के माध्यम से इसकी रिपोर्ट उन्होंने मांगी, और तब उन्हें पता चला कि 1330 अधिकारियों को एरियर का भुगतान किया गया बाद में। तो आइए हम लोग सुनते हैं कि सुभाष सिंह से जो हमारी बात हुई उन्होंने इस संबंध में क्या कहा और कहां तक इस मामले को ले गए हैं। आइए सुनते हैं सुभाष जी को। थे कि एक देख रहे थे कहीं आपका कि कोल इंडिया के जो भी अधिकारी हैं, हाँ, तो उन लोगों को क्या पेमेंट मिल गया है डेट से पहले, क्या है वो, क्या मामला है उसमें? मामला ये है ना, हाँ, ये सतंदर जी, हाँ, जैसे ग्रेचुटी एक्ट तो एक ही होता है हिंदुस्तान का, को भी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 जी, उसके तहत प्रत्येक वर्कर को, अधिकारी को, राज्य सरकार का कर्मचारी को, फौज में काम का तमाम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, सरकारी और शिक्षक जो भी हैं, एक ही कानून के अंदर रिटायरमेंट के बाद वो ग्रेचुटी मिलता है जी, उस ग्रेचुटी का एक सीलिंग होता है, कभी कभी निर्धारित करता है जी, भारत सरकार। इसमें अपना एक नोटिफिकेशन करते रहता है टाइम टू टाइम। पहले 3.5 लाख था, फिर 5 लाख हुआ, फिर 10 लाख हुआ जी। उसके बाद नोटिफिकेशन हुआ भारत सरकार का कि 29/3/2018 के बाद जो कोई भी अवकाश ग्रहण करेगा उसका सीलिंग 20 लाख हो जाएगा। असल में होता क्या कि जो ग्रेचुटी बनता है ना, तो पहले ग्रेचुटी बनने का एक तो फार्मूला है कि जो वर्कमैन का बेसिक है, तो 30 वर्ष तक का जो उसमें 15 महीना का तनख्वाह होता है 30 वर्ष तक, और 30 वर्ष से एवब जितना बरस होता है तो प्रत्येक साल के लिए 1 महीना का तनख्वाह उसका ग्रेचुटी बनता है वर्कमैन का। अच्छा अच्छा। अगर कोई आदमी 42 वर्ष से 18 वर्ष में नौकरी आया और 42 वर्ष सर्विस किया तो 15 और 12 27 महीना का जो उसका बेसिक बीडीए अंडरग्राउंड अलाउंस बना करके उसका ग्रेचुटी बनता है।
तो सीलिंग मान लीजिए 10 लाख रखता है तो किसी का 12 लाख 15 लाख भी ग्रेच्युटी बन जाता है, लेकिन उसको देता नहीं है। सीलिंग जहां तक है उसको भले 12 लाख 15 लाख वो कैलकुलेशन में आ जाए, कैलकुलेशन में ज्यादा आ जाएगा, लेकिन उसको 10 लाख ही देता था। अच्छा। तो उसको भारत सरकार नोटिफिकेशन करता, चूंकि ग्रेच्युटी एक्ट से संबंधित जो कोई कोल कंपनी किसी खास अधिकारी या कर्मचारी या ग्रुप के लिए अलग अलग नहीं होता नोटिफिकेशन जी। तो 29/3/2018 से भारत सरकार का नोटिफिकेशन आया कि भाई आप इसको हम 20 लाख कर देते हैं सीलिंग। अगर किसी का 15 लाख होता है, 16 लाख होता है, 18 लाख होता है तो उसको आप दे सकते हैं। तो ये केवल अधिकारी 15-18 लाख भी किसी किसी का होता था ना, तो उसको 10 लाख देता था। तो ये मतलब अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों के लिए ना, सबके लिए एक है। इसमें ग्रेच्युटी एक्ट का नोटिफिकेशन इवन उसमें आर्मी में जो काम कर रहे हैं, जहां हिंदुस्तान में जहां भी आदमी नौकरी करके अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, सबके लिए दी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कानून बना, भारत का संसद इसको पास किया है। अच्छा अच्छा। तो कानून है वो, लॉ है वो, तो उसके अनुसार देना चाहिए। ये लोग क्या किया, कोल इंडिया का अफसर लोग, ये लोग मिली जुली आपसे में करके 1/1/2017 से जो लोग रिटायर किए उन लोग को ही 10 लाख मिला था। अच्छा। 1/1/2017 से 29/3/2018 तक जो भी अधिकारी रिटायर किए तो उसको 10 लाख से ज्यादा नहीं मिला। किसी का 15 हो, 20 हो, 25 हो, जो भी ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में आया 10 लाख ही मिला। बाद में लोग क्या किया कि ये अधिकारी लोग का 1/1/2017 से उसको एरियर बना के 10-10 लाख और दे दिया। अच्छा। हाँ, तो उसमें वो क्या ग्रेच्युटी के हिसाब में दिया कि एरियर अलग से दिया? ग्रेच्युटी बोल के ग्रेच्युटी का एरियर दिया, मैंने आपका 20 लाख बनता था, हमने आपको 10 लाख दिया, 10 लाख और आपको दे रहे हैं। अच्छा। ऐसे करीबन 1330 अधिकारी को इस पीरियड में जो अवकाश ग्रहण किए थे पूरे कोल इंडिया में अलग अलग जी। हाँ, तो उसको हम लोग आरटीआई से मांगे थे कि कितना अधिकारी को आप दिए हैं, तो लोग पूरा कोल इंडिया में 1130 ऐसे अधिकारी को हम लोग, वो बाद में पेमेंट किया है, उस समय नहीं पेमेंट किया रिटायरमेंट के समय में। अच्छा। बाद में उसका एरियर, ग्रेच्युटी का एरियर बोल के पेमेंट कर दिया है। सोचिए कि 10-10 लाख अधिकारी लोग का तो ज्यादा ही होता है ना, अधिकारी लोग का 25 लाख 30 लाख हो जाता है ग्रेच्युटी, किसी का 22 लाख होता है। तो सीलिंग में उन लोग को ऐसे 10 लाख मिलता, तो 10 लाख और मिल गया जिसको 10 लाख मिला हुआ था। तो इसमें वर्कर को तो कोई फायदा हुआ नहीं? वर्कर को तो जब से नोटिफिकेशन है मिला, उन लोगों को गलत मिला, गैर कानूनी ढंग से मिला, मिलना नहीं चाहिए अधिकारियों को। अगर सरकार का कोई ऐसा आदेश है, ऐसा आदेश नहीं हो सकता है कि कोल इंडिया का कुछ अफसर के लिए ही 1/1/2017 होगा। अगर होगा तो पूरे हिंदुस्तान के लिए होगा जी। कोई खाली कोयला उद्योग से जुड़ा हुआ चीज नहीं, दूसरा उद्योग के लिए भी है, सब उद्योग का एक ही। इसी में हम याचिका, अब वर्कर लोग हमको बोला कि भाई कोर्ट वर्कर वह जिसको नहीं मिला है वो सारा डाटा कलेक्ट किया, पढ़े लिखे लोग हैं उसमें सब। तो हमको बोला हम लोग यार उन लोग को गलत दिया है तो तुम लोग को अब गलत का हम क्या पैरवी करेंगे। बोला गलत दिया है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, और जो विजिलेंस सीबीआई, नहीं तो हमको समझ में आया कि याचिका समिति में दे देते हैं जी। तो याचिका समिति में क्या होता है कि कोर्ट कचहरी में या विजिलेंस वाला तो जानबे करते हैं बरस गुजार देगा, कुछ नहीं करेगा, वो लोग पैसा खा के। तो याचिका समिति थोड़ा सा कॉग्निजेंस लेते हैं जब से विशेष करके राज्यसभा वाला याचिका समिति, कमिटी ऑन पिटीशन जो है, हरिवंश बाबू जब से बने हैं तो हम लोग के पार्टी के नेता हैं, तो हम पिटीशन वगैरह भेजते हैं तो कॉग्निजेंस लेके करते हैं। तो याचिका समिति जब जांच शुरू करता है तो बुलाता है लोग को और पूछा पूछी उसमें ज्यादा होता है, अंत में वो लोग एक तो अपना ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन दे देता है। अच्छा। और उसके अनुसार चूंकि वो पार्लियामेंट का कमिटी है, उसके अनुसार मैंने केंद्रीय सरकार को एक्ट करना पड़ता है। अच्छा। कि हम देखे हमारा 2 याचिका समिति में गया था, आप देखे होंगे, एक महालक्ष्मी आउटसोर्सिंग कंपनी था दामागुड़िया कोलेरी में, चपसुड़िया में। अच्छा। एगो 2 हम लिखे थे, तो सद्भाव का दहीवाड़ी में। तो ये लोग क्या किया था कि आपको महालक्ष्मी कंपनी को जो ठेका दिया था, कम पैसा में ठेका दिया था, वो आधा में फोरक्लोजर करा के फिर वो ठेका रिटेंडर करके ज्यादा रेट में उसको कंपनी दे दिया। तो वो हम लिखे थे, तो याचिका समिति, लोकसभा वाला याचिका समिति अगला वाला,
उसमें जांच किया और जांच करने के बाद अपना रिकमेंडेशन दिया कि ये सब गलत फ्रॉड है, गलत है, इतना अधिकारी पर कार्रवाई करिए। कार्रवाई भी किया कंपनी। तो उसमें याचिका समिति में कोई भी आदमी पिटीशन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, तो हम कर दिए। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।